हेलो स्टूडेंट्स, हेलो बच्चों। मैंने आप लोगों को पिछले चैप्टर जहाँ पे मैंने शुरू किया था इंट्रोडक्शन ऑफ केमिकल बॉन्डिंग में आप लोगों को ये समझाया था अलग अलग केमिकल बॉन्ड्स क्यों बनते हैं। हमने क्वेश्चंस के बारे में समझा था, व्हाई द केमिकल बॉन्ड फॉर्म्स, व्हाट इज द ड्राइविंग फोर्स के बारे में हमने देखा था, हमने लुईस ऑक्टेट थ्योरी के बारे में समझा था। आज हम लोग उसी का एक्सटेंशन करेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे आयनिक बॉन्ड के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है चिरंजीव चौधरी और आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल रसायन शास्त्री में। सो फ्रेंड्स, आयनिक बॉन्ड हम लोगों ने मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था आपको व्हाट इज आयनिक बॉन्ड। सो बेसिकली आयनिक बॉन्ड की डेफिनेशन हम लोग देखते हैं, शुरू करते हैं लुईस ऑक्टेट थ्योरी के साथ। लुईस ऑक्टेट थ्योरी में हम लोगों ने ये पढ़ लिया था कि जो बॉन्ड बनेगा आपका, द बॉन्ड विल फॉर्म, एक तरीका ये होता है कि द फर्स्ट वे ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड इज द कंप्लीट रिलीज ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम और द कंप्लीट एक्सेप्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम। सो एक एटम कंप्लीट इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और दूसरा एटम उसी इलेक्ट्रॉन जो उसने लूज किया उसको एक्सेप्ट कर लेगा, तो कैटायन एंड आयन बनेंगे और वो कंबाइन होकर एक बॉन्ड बनाएंगे कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। सो इसका डेफिनेशन किस तरीके से है, आयनिक बॉन्ड is basically the electrostatic force of attraction which holds cations and anions. We will writing that and ions together, and the compound so form is called ionic compound. और जो मेरा बॉन्ड बना, that bond is called ionic bond. इसका एक और इंपॉर्टेंट दूसरा नाम है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड. So the bond, which is nothing but electrostatic force of attraction between the cations and the anions. So धीरे धीरे एग्जांपल्स के साथ हम लोग समझते चलेंगे. एक मेरा मॉलिक्यूल है कॉल्ड मैग्नीशियम क्लोराइड. मैग्नीशियम क्लोराइड मॉलिक्यूल है. मैग्नीशियम क्लोराइड मॉलिक्यूल कैसे बना है उसका हम लोग आयनिक एनालिसिस करते हैं बाय लुईस ऑक्टेट थ्योरी. अभी हम लोग लुईस ऑक्टेट थ्योरी का एक्सटेंशन कर रहे हैं. There are various theories are there to explain the formation of an ionic bond. One of the very important and very basic theory is Lewis octet theory. So मैं कुछ theories लिख देता हूँ आप लोगों को, जो हम लोग कुछ पढ़ेंगे कुछ नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो हमारे सिलेबस से बाहर है. The most important and very firm theory is Lewis octet theory for the explanation of the ionic bond. दूसरी Lewis octet theory. उसके बाद theory आती है that will also explain the shape of the different kinds of ionic or bond ionic compounds. Actually it's called the radius ratio rule. जब रेडियस रेशियो रूल, ये रेडियस रेशियो रूल कब आएगा, ये रेडियस रेशियो रूल जब हम लोग सॉलिड स्टेट पढ़ेंगे फिजिकल केमिस्ट्री में, तब हम वहाँ पे ये रेडियस रेशियो रूल के बारे में समझेंगे. अभी यहाँ पर हम रेडियस रेशियो रूल नहीं पढ़ेंगे. तीसरा क्रिस्टलोग्राफी. क्रिस्टलोग्राफी क्या है? क्रिस्टलोग्राफी बेसिकली इट इज नॉट अ थ्योरी, बेसिकली इट इज जस्ट लाइक अ एक्सरे ऑफ द केमिकल, एक्सरे ऑफ द बॉन्ड, एक्सरे ऑफ द मॉलिक्यूल. अगर आप मॉलिक्यूल का एक्सरे करोगे तो क्रिस्टलोग्राफी बोलते हैं उस एक्सरे, उस पर्टिकुलर स्पेशल टेक्निक को जहाँ पे आप लोग अलग अलग केमिकल कंपाउंड्स का, आयनिक कंपाउंड्स का शेप देख सकते हो. तो हमें उतना डिटेल में नहीं जाना है, हम लोगों को जो सिलेबस में कवर अप होगा हम उसी के बारे में पढ़ेंगे. सो मैग्नीशियम क्लोराइड कैसे बनता है बाय लुईस ऑक्टेट थ्योरी. सो मैग्नीशियम एज पर लुईस सिंबल, मैग्नीशियम के टोटल नंबर इलेक्ट्रॉन्स 12 होते हैं, वैलेंसी इसकी 2 होती है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 2 है. सो वैलेंसी इसकी 2 हो गए. इट विल रिलीज 2 इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि 12 इसका एटॉमिक नंबर 12 है. इट विल रिलीज 2 इलेक्ट्रॉन एंड विल फॉर्म Mg2+ by the release of that 2 इलेक्ट्रॉन. बिकॉज नोबेल गैस कॉन्फ्रेंस अटेंड करना है ना इसको, मैग्नीशियम का भी नंबर इलेक्ट्रॉन्स 10 हो गया, ऑक्टेट अटेंड कर लिया इसने. नाउ सिंपल क्लोरीन का हम लोगों ने देखा था, क्लोरीन के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7 है. तो हाउ इट विल अटेंड द नोबेल गैस कॉन्फ्रेंस? बाय एक्सेप्टिंग the electron that is released by the magnesium Cl-. अब since we have one magnesium atom which releases 2 electrons, so it is a divalent species. but क्लोरीन तो मोनोवैलेंट है, इसका मतलब मैग्नीशियम से बॉन्ड बनाने के लिए इसको 2 क्लोरीन चाहिए होगा. सो एक और क्लोरीन आ गया आपके पास, सेम तरीके से मल्टीप्लाई 2 कर दो आप. इसका मतलब मेरा पास एक मैग्नीशियम है, ये क्लोरीन आया, ये क्लोरीन आया, इसके पास 2 एटम थे, इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, इसने एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, 1 इलेक्ट्रॉन इसको दिया. कंप्लीट रिलीज, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो बॉन्ड फॉर्मेशन, आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन में क्या होता है आपका? कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है. एंड दस वी गेट द बॉन्ड मॉलिक्यूल मैग्नीशियम क्लोराइड. हम लोग एक मॉलिक्यूल समझ में आ गया मैग्नीशियम क्लोराइड. सो मैग्नीशियम क्लोराइड हम समझ गए. लेट्स एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ अनदर काइंड ऑफ मॉलिक्यूल, मैग्नीशियम ऑक्साइड के बारे में थोड़ा देखते हैं.
किस तरीके से, सेम सिंपल है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बहुत सिंपल रहेगा। मैग्नीशियम आउटर मोस्ट वैलेंसी 2 होती है, दोनों इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दिया, फॉर्मिंग लाइक दिस काइंड ऑफ स्पीशीज, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। मेरे पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के वैलेंस में आउटर मोस्ट ऑर्बिटल या वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 6 होते हैं। सो नाउ टेल मी हाउ दिस ऑक्सीजन विल अटेंड द नोबेल गैस कॉन्फिगरेशन और ऑक्टेट बाय एक्सेप्टिंग द 2 इलेक्ट्रॉन्स। सो इसमें जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हमारे मैग्नीशियम भाई साहब ने रिलीज किया था वो इसी के पास चले गए, ऑक्सीजन पे 2- आ गया। अब आप देखो मेरे पास मैग्नीशियम 2+ के साथ, ऑक्साइड 2- के साथ, ये बन गया मेरा बॉन्ड, मैग्नीशियम बॉन्ड बना दोनों के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दोनों के बीच कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम किया और बॉन्ड बना मैग्नीशियम ऑक्साइड। सो इस तरीके से आप समझ चुके हैं कि भाई किस तरीके से आयनिक बॉन्ड बनता है। अब उसके बाद हम लोग समझते हैं व्हाट आर द फैक्टर्स, कौन कौन, ऐसा जरूरी है क्या सारे के सारे एटम्स जो हैं वो आयनिक बॉन्ड बनाएंगे, नहीं। सो क्या है, फैक्टर्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, मतलब आयनिक बॉन्ड बनने के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर यही आएगा कि भाई हमको क्या बनाना है, फॉर्मेशन ऑफ कटायन। पहला बनता है कटायन, फॉर्मेशन ऑफ कटायन एंड फॉर्मेशन ऑफ एनायन इज अ प्रीरिक्विजिट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल आयोनिक बॉन्ड। सो कटायंस बनने के लिए कौन कौन सी प्रॉपर्टी जरूरी है। पहली प्रॉपर्टी आती है लो आयोनाइजेशन एनर्जी। एक एटम इलेक्ट्रॉन रिलीज करके कटायन में कन्वर्ट होगा तभी होगा जब उसकी आयनायन एनर्जी कम होगी। व्हाट इज आयनाइजेशन एनर्जी, ये मैंने आप लोगों को वीडियो अपने क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल का पार्ट 2 में काफी डिटेल एनालिसिस किया हुआ, मैं लिंक दे दूंगा, आप वहां से समझ सकते हो। सो लो आयनाइजेशन एनर्जी एंड लार्ज साइज, ये तो कॉमन है, अगर आयनाइजेशन कम होना चाहिए तो साइज बड़ा होना चाहिए। सो अभी आप अगर पीरियोडिक टेबल थोड़ा ध्यान में दोगे तो जो आपका लेफ्ट वाले पोर्शंस है, जो अल्कली मेटल्स, अर्थ मेटल्स, दीज आर हैविंग द प्रीरिक्विजिट दैट इट हैज हाई लो आयनाइजेशन एनर्जी एंड वेरी लार्ज इन साइज। सो ये सारे कैटायंस बनाने के लिए अवेलेबल है। सो उनको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे इंफॉर्मेशन देख लीजिए आप, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जो लेफ्ट वाले पोर्शंस एलिमेंट्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव आर बेसिकली दे हैव अ वेरी वेरी स्ट्रांग रिड्यूसिंग पावर, दूसरे को रिड्यूस करें खुद ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। सो मेरे जो कैटायंस फॉर्मेशंस वाले सोडियम, ये अल्कली मेटल्स, अगर अर्थ मेटल्स, दे हैव वेरी हाई स्ट्रांग रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज। कैटायंस बन गया आपका। दूसरा बोल रहा है फॉर्मेशन ऑफ एनायन, फॉर्मेशन ऑफ एनायन। अभी बोल रहा है कि भाई एनायंस फॉर्मेशन कब होगा, व्हेन एक एटम है इलेक्ट्रॉन गेन करे, एक्सेप्ट करेगा और एनायन में कन्वर्ट होगा। ये कब होगा, व्हेन इट हैज अ वेरी हाई आयनाइजेशन, वेरी हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सो हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होगी तभी तो वो इजीली एनायंस बनेंगे। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होने के लिए क्या मतलब है, स्मॉलर इन साइज, तो साइज में छोटे होने चाहिए तभी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बड़ी होगी। सो दो इंपॉर्टेंट चीज है, कटायन बनना चाहिए, एनायन बनना चाहिए। कटायन बनने के लिए लो आयनाइजेशन एनर्जी होनी चाहिए, एनायन बनने के लिए हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होनी चाहिए। तीसरा एक और इंपॉर्टेंट है भाई, सिर्फ कटायन एनायन बनने से नहीं होगा, कटायन और एनायन, कटायन फॉर्मेशन हो गया, एनायन फॉर्मेशन हो गया, तो कटायन एनायन बनने के दोनों क्लोज आएंगे और बॉन्ड बनाएंगे, तब भी बनेगा जब वेरी हाई लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी एक इंपॉर्टेंट टर्म्स आपके पास उठ के आ गया, लैटिस एनर्जी। सो लैटिस एनर्जी शुड बी वेरी हाई। तो अभी पहले समझते हैं लैटिस एनर्जी किसे बोलते हैं, व्हाट इज लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी की डेफिनेशन हम लोग थोड़ा देखते हैं अभी। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज when a 1 mole of solid crystal is formed from its gaseous atomic species। मतलब जब 1 मोल ऑफ सॉलिड क्रिस्टल बनेगा, कहां से बनेगा, अपने गैसियस एटॉमिक स्पीसीज से। तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी उसी को बोलते हैं लैटिस एनर्जी। सिंपल है, सोडियम कैटायन गैसियस स्टेट में प्लस Cl माइनस गैसियस स्टेट में जो बॉन्ड बन के सोडियम क्लोराइड बन गया, वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी विल रिलीज, दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी। सो उल्टी भाषा में अगर देखोगे, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड
to break the solid crystal lattice into its constituent ions is also called lattice energy. ठीक है फ्रेंड्स, सो अब लैटिस एनर्जी के बारे में समझ गए, थोड़ा और इन डिटेल पढ़ते लैटिस एनर्जी के बारे में. सो पहला cation formation, anion formation, cation and anion will combine to form a bond so that it will release energy, that is called lattice energy. अब क्या दोनों के बीच का स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो जरूरी नहीं है कि भाई कटाए, जरूरी नहीं है कि कटायन आयन बन गया और बॉन्ड बन गया, ऐसा नहीं होता है. देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर. सो वन अभी देखते हैं सोडियम क्लोराइड फॉर्मेशन में किस तरीके से ये एनर्जी थर्मोडायनेमिक्स आती है. पहले क्या हो रहा है आपका, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करके सोडियम प्लस प्लस बनाया. इसके लिए क्या करा, आपको बाहर से सप्लाई करनी पड़ी. सो एनर्जी जो आपने सप्लाई की, दैट एनर्जी इज एक्चुअली पॉजिटिव एनर्जी आपने सप्लाई की इज 495 किलो जूल मोल इनवर्स. आपने इतना अमाउंट एनर्जी सप्लाई किया. आपने फिर क्या किया, Cl में वो जो इलेक्ट्रॉन किया उसने Cl माइनस बनाया. इसके लिए एनर्जी रिलीज हुई बिकॉज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमेशा नेगेटिव होती है. ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है. -348 किलो जूल पर मोल. अब सोडियम ये सारे गैसियस स्टेट में होने चाहिए, अदरवाइज लैटिस एनर्जी का जो डेफिनेशन है वो नहीं हो पाएगा. ये जो एनर्जी रिलीज होगी इसको हम लोग बेसिकली लैटिस एनर्जी को यू से रिप्रेजेंट करते हैं. जो रिलीज होगी इट इज इक्वल टू -788 किलो जूल मोल इनवर्स. So this amount of energy releases when sodium cation and chlorine anion, sodium cation and chlorine anion combines to form sodium chloride. इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है. सो लैटिस एनर्जी कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है. जनरली लैटिस एनर्जी इज डिफाइंड एज ए U इज इक्वल्स टू माइनस, क्योंकि एनर्जी रिलीज होती है एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Z प्लस चार्ज ऑन द कैटायन, Z माइनस चार्ज ऑन द आयन बाय R. R इज द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द कैटायन एंड आयन, जो कि मैंने आपको पीई कर्व में समझाया था R के बारे में. अब थोड़ा देखते हैं ऑन व्हाट फैक्टर्स लैटिस एनर्जी डिपेंड्स. लैटिस एनर्जी, ये लैटिस एनर्जी का अगर आप समझ गए सो यू कैन इजीली एक्सप्लेन द मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ योर डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉलिड से केमिकल उसके बारे में आप एक्सप्लेन कर सकते हैं. तो लैटिस एनर्जी के बारे में थोड़ा देखते हैं अभी. सो सिंस हमारा डेफिनेशन में है लैटिस, ये जो मेरी डेफिनेशन में लिखी है लैटिस एनर्जी की, U इज इक्वल टू -1/4 पाई Z प्लस Z माइनस बाई R. सो लैटिस एनर्जी कब बढ़ेगी भाई, लैटिस एनर्जी विल इंक्रीज ऑन व्हाट फैक्टर डिपेंड्स व्हेन R इज स्मॉल. मतलब जब आपका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कम होगा. इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कब कम होगा, जब when the size of the cations or anions are small, then lattice energy will high. तो smaller the size of ions, larger be the lattice energy. दूसरा, your lattice energy directly proportional with charge, so lattice energy will increase with increasing the charge on the anions, charge on the ions. With increasing charges, lattice energy will increase. Let's take a simple example and explain this, how this works. We have a sodium chloride. Okay guys, we have a sodium chloride and we have another species called as magnesium oxide. अब देखो इन दोनों में लैटिस एनर्जी ज्यादा किसकी होगी. बहुत सिंपल है. अच्छा, ये अभी इसको एक्सप्लेन नहीं करके हम लोग करते हैं, ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा आप लोगों के लिए. इसको एक्सप्लेन नहीं करते हैं, पहले सिंपल एक्सप्लेन करते हैं. लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड. फ्रॉम टॉप टू बॉटम लिथियम टू सोडियम क्या हो रहा है, आपका साइज बढ़ रहा है. लिथियम टू सोडियम साइज बढ़ रहा है. साइज बढ़ा मतलब R बढ़ा तो U कम होगा. सो लिथियम क्लोराइड विल हैव अ ग्रेटर लैटिस एनर्जी एज कंपेयर टू सोडियम क्लोराइड. ठीक है. सो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम में अगर आप एक्सप्लेन करोगे टॉप टू बॉटम साइज बढ़ रहा है. साइज बढ़ने के लिए इंटरनल R की वैल्यू बढ़ जाएगी तो U की वैल्यू कम हो जाएगी. सो आपका सिंपल हो गया, लैटिस एनर्जी विल डिक्रीज इफ वी हैव अ क्लोराइड्स ऑफ अल्कली मेटल्स. लैटिस एनर्जी विल डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम. सो लिथियम क्लोराइड ग्रेटर देन सोडियम क्लोराइड ग्रेटर देन पोटेशियम क्लोराइड ग्रेटर देन रुबिडियम क्लोराइड. सो लैटिस एनर्जी टॉप टू बॉटम डिक्रीज, क्योंकि साइज का फैक्टर आ गया. दूसरा चार्जेस के बारे में जरा देख. अच्छा, उसमें भी अगर हम ये देखते हैं लिथियम क्लोराइड और लिथियम आयोडाइड जरा देखें. अभी क्या लिथियम तो सेम है, लेकिन क्लोरीन से आयोडीन चला गया, साइज फिर बढ़ गया. साइज बढ़ने के R का वैल्यू बढ़ गया, R बढ़ गया तो U कम हो गया. सो इफ वी हैव अ अल्कली मेटल हैलाइड्स, अल्कली मेटल और हैलाइड्स, अल्कली मेटल के साथ हैलाइड्स का है. सो अगर लिथियम फ्लोराइड और सबसे कम होगा लिथियम क्लोराइड और लिथियम आयोडाइड है मेरे पास,
सो लिथियम क्लोराइड से लिथियम आयोडाइड गए तो आयोडाइड का साइज बड़ा हो गया, साइज बड़ा हो जाने का क्या मतलब है, इंटरनल वैल्यू बढ़ गई, सो लैटिस एनर्जी कम हो गई, दैट मींस लिथियम क्लोराइड विल हैव अ हायर लैटिस एनर्जी ऑफ लिथियम आयोडाइड एज कंपेयर्ड टू लिथियम आयोडाइड। सो अगर मैं एक्सप्लेन करूं इस तरीके से, लिथियम फ्लोराइड, लिथियम क्लोराइड, लिथियम ब्रोमाइड एंड लिथियम आयोडाइड। अगर आपको बोला जाए कि भाई लैटिस एनर्जी के रिस्पेक्ट में देखो इसको, किस तरीके से आप देखोगे, सबसे ज्यादा लिथियम फ्लोराइड क्या होगा, फिर साइज बढ़ गया और कम हो गया, कम हो गया। सो साइज के रिस्पेक्ट में हम लोग काफी कुछ समझ चुके हैं। चार्जेस के बारे में देखते हैं अभी। सो वी आई हैव सोडियम क्लोराइड एंड आई ऑल्सो हैव मैग्नीशियम क्लोराइड। अभी क्या सोडियम से क्लोरीन दोनों जगह से हमें सोडियम से मैग्नीशियम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट साइज कम हो रहा है, साइज कम हो रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ऑटोमेटिकली जब साइज कम होगा लैटिस एनर्जी बढ़ेगी। उससे भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है सोडियम क्लोराइड में सोडियम क्लोराइड में इसके ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, लेकिन मैग्नीशियम क्लोराइड में तो 2 पॉजिटिव सिंगल माइनस। इसका मतलब क्या है, डाइवेलेंट स्पीसीज, चार्जेस बढ़ गया। सो मैग्नीशियम क्लोराइड का लैटिस एनर्जी इज अप्रॉक्सिमेटली 2 times ऑफ योर सोडियम क्लोराइड। सो विद इंक्रीजिंग चार्ज लैटिस एनर्जी विल इंक्रीज। सो अगर मेरे पास एक एग्जांपल, लेट अस टेक अ सिंपल एग्जांपल ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। आप देखो अगर कैल्शियम फॉस्फेट C3PO4 होल्ड ट्वाइस, कैल्शियम फॉस्फेट में चार्जेस कितना है, कैटायन के ऊपर +2, एनायन के ऊपर -3। सो कितना ज्यादा चार्ज है, सो इसका लैटिस एनर्जी इज वेरी हाई, ये सॉलिड होता है। कैल्शियम फॉस्फेट इज एक्चुअली सॉलिड मॉलिक्यूल। नाउ सो हम लोग लैटिस एनर्जी के बारे में समझ चुके हैं।